हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 JCRT हिंदी पाठ्यपुस्तक भाषांजलि में स्वतंत्रता की ओर पाठ के प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम प्रश्न यहाँ पे दे रखा है बच्चों, इस कहानी को पढ़कर आपको बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी। उनमें से कोई 3 बातें अपनी कॉपी में लिखिए। तो आप लोग लिखिए। प्रथम में यहाँ लिखेंगे कि बापू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वे जिस प्रकार धनी को समझाते हैं, जिस प्रकार उसे दुलार से कहते हैं, प्यार से कहते हैं, उससे हमें यह पता चलता है कि जो बापू थे वे बच्चों से उनका लगाव था। वे बच्चों से बहुत स्नेह करते थे, उन्हें दुलारते थे। दूसरा क्या लिखेंगे? दूसरा लिखेंगे कि बापू अन्याय का विरोध करते थे। ठीक है, जिस प्रकार बापू ने दांडी मार्च किया, उससे यह पता चलता है कि वे अन्याय का विरोध करते थे। और तीसरा लिखेंगे कि बापू देशभक्त थे। ठीक है, ये आपको 3 बातें यहाँ पे लिख लेनी है। तो लिखिए। दूसरा प्रश्न अब करेंगे। दूसरा प्रश्न है चूल्हा। धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम पता कीजिए और लिखिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ खाना पकाने का यहाँ पे दे रखा है, ईंधन जिसमें डाल के खाना पकाते हैं। तो यहाँ पे हमें इनका नाम लिखना है। तो लिखिए। इसमें जो पहला है वो है स्टोव, दूसरा है चूल्हा, तीसरा है गैस स्टोव, और यहाँ पे अगला दे रखा है अंगीठी। ठीक है, देखिए स्टोव में यहाँ पे मिट्टी का तेल डाल के किया जाता है। यहाँ पे चूल्हा में लकड़ी के सहायता से बनाया जाता है। गैस स्टोव, गैस यहाँ पे भरा जाता है, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और यहाँ पे है अंगीठी, जिसमें कोयले का इस्तेमाल अंगीठी के रूप में, यहाँ पे ईंधन के रूप में होता है। फिर यहाँ पे है इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिखिए इसमें कि इनमें तेल किस में? स्टोव में। लकड़ी किस में? चूल्हा में। गैस किस में? गैस स्टोव में। तथा कोयले का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जा रहा है। ठीक है। फिर दे रखा है कि आपके घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आप लोग लिखिए, हमारे घर में खाना पकाने के लिए गैस स्टोव का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग यहाँ पे इसके अलावा भी लिख सकते हो। जैसे आप लोग के यहाँ अंगीठी का इस्तेमाल किया जाता है तो अंगीठी लिख सकते हो। चूल्हा का इस्तेमाल किया जाता है तो चूल्हा भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है कहानी के आगे। नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा में आप लोग 4-4 के समूह में एक एक चीज़ के बारे में पता कीजिए। स्वतंत्रता, सत्याग्रह, खादी और चरखा। आप इस काम में अपने दोस्तों से, बड़ों से, शब्दकोश या पुस्तकालय से सहायता ले सकते हैं। जानकारी इकट्ठा करने के बाद कक्षा में इसके बारे में बताइए। तो लिखेंगे आप लोग। सबसे पहले यहाँ दे रखा है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का अर्थ होता है आज़ादी। ठीक है, क्या होता है बच्चों? आज़ादी। आज़ादी किसी भी प्रकार की हो सकती है। जैसे आप एक पंछी को पिंजरे से स्वतंत्र कर दो तो वो भी स्वतंत्रता है। जैसे हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, तो वो क्या हुआ था? अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हो गया था। ठीक है। दूसरा फिर यह था सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। क्या है? सत्याग्रह। जैसे सत्याग्रह आंदोलन किया थे गांधी जी, तो उन्होंने क्या किया था? सत्य के लिए आग्रह किया था। ठीक है। दूसरा, इसके बाद अगला था यहाँ पे खादी। तो खादी का अर्थ क्या होता है? कि चरखे से बनाया गया कपड़ा। ठीक
ठीक है, जिसमें चरखे से कपड़े बनाए जाए उसे बोलते हैं खादी। फिर यहाँ पे है चरखा। तो चरखा क्या होता है? एक यंत्र होता है जो सूत काटने का काम करता है। तो यहाँ पे आप लोग इस चारों के बारे में लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, तो अगला प्रश्न दे रखा है कहानी की आगे की कहानी। गांधी जी ने धन्नी से कहा, क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धन्नी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तो क्या क्या हुआ होगा? आगे की कहानी सोचकर लिखिए। तो इसके आगे आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तो सभी लोग खुश होंगे कि उनका एक महान कार्य सफल हुआ। सबने उनका स्वागत किया होगा। देखिए, जो लोग दांडी यात्रा पर गए होंगे वे सभी लोग खुश होंगे कि उनका एक कार्य या एक महान कार्य सफल हुआ, और जो लोग आश्रम में होंगे वे सभी लोगों ने उनका स्वागत किया होगा, उनके यात्रा के बारे में पूछा होगा, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं आई यात्रा में, इनके बारे में उनसे चर्चा की होगी। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। कहानी से धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा? इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, क्योंकि सुबह के समय गांधी जी व्यस्त नहीं होते थे, इसलिए धनी ने सुबह के समय बात करना ठीक समझा। ठीक है, दिन भर तो गांधी जी लोगों से मिलते रहते थे, वे अपने कामों में ज़्यादातर व्यस्त होते थे, लेकिन सुबह के समय वे टहलते थे और ज़्यादा व्यस्त नहीं होते थे। खा प्रश्न है, धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? तो इसका आंसर लिखेंगे, धनी बिन्नी को हरी हरी घास खिलाता था, उसे समय समय पर पानी पिलाता था। ठीक है, इस प्रकार वह बिन्नी की देखभाल किया करता था। गा प्रश्न है, धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? इसमें आप लोग लिखेंगे, गाँव में आश्रम के सभी लोग व्यस्त थे, वह सभी किसी कार्य को लेकर गंभीर थे, जिससे धनी को महसूस हुआ कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। ठीक है, सभी लोग व्यस्त थे, किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, तो धनी को लगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, कहानी और आप का है, धनी यात्रा पर जाने को उत्सुक क्यों था? अगर आप धनी की जगह होते तो क्या आप यात्रा पर जाने की जिद करते? क्यों? तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग, काका धनी ज़्यादा से ज़्यादा बापू, यहाँ पे बापू लिख लीजिए, यहाँ पे लिखेगा बापू के साथ रहना चाहता था, इसीलिए वह यात्रा पर जाने को उत्सुक था। अगर मैं धनी की जगह होता तो यात्रा पर जाने की जिद करता, क्योंकि मुझे बापू के साथ रहना, उनके विचारों को सुनना अच्छा लगता था। फिर यहाँ पे है, गांधी जी ने धनी को ना जाने के लिए कैसे मनाया? क्या आप गांधी जी के तर्क से सहमत हैं? तो इसका आंसर आपको खुद से लिखना है, मैं यहाँ पे सिर्फ बता दे रहा हूँ कैसे मनाया था। गांधी जी ने कहा कि यदि तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी की देखभाल कौन करेगा? ठीक है, और फिर यह तर्क गांधी जी का जो यह था वह बिल्कुल सही था, क्योंकि यह यात्रा बहुत लंबी थी और जो धनी था उसे तय नहीं कर पाता। चलिए, ये आप लोग अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा, सिर्फ एक प्रश्न। फिर यहाँ पे है, गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे मेरी ताकत लौट आए। बताइए, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए आप क्या क्या खाएंगे पिएंगे? तो यहाँ पे कुछ दे रखे हैं व्यंजन के नाम, इनमें से
जो मैं सही लगा रहा हूँ वो आपको खाना है, और जो मैं सही नहीं वो नहीं। जैसे चटपटी अंकुरित दाल, बिल्कुल ये हमें खाना चाहिए। मीठा दूध पीना चाहिए। रसीला आम खाना चाहिए। गरम गरम साग भी खाना चाहिए। आइसक्रीम नहीं, ये स्वास्थ्य के लिए या अच्छी ताकत के लिए ये नहीं है। रंग बिरंगी टॉफ़ी, बिल्कुल नहीं। ठंडा शरबत, ठीक है। मसालेदार अचार, नहीं। खुशबूदार दाल, जी हाँ। कुरकुरी मक्के की रोटी, हाँ। करारे गोलगप्पे, नहीं। गरम समोसे, नहीं। तो जिसे मैंने सही किया है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, अच्छी सेहत के लिए बिल्कुल यह सही है। और जो गलत किए हैं वो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विशेषता के शब्द। अभी आपने जिन खाने पीने चीज़ों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द। चटपटी, मीठा, गर्म, ठंडा, कुरकुरी। नीचे लिखे गए चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखिए। अब देखिए, जो शब्द यहाँ पे जो लिखा हुआ है, हलवा, पेड़, पत्थर, कुर्ता, नमक, चश्मा, चींटी और झंडा, ये सभी संज्ञा शब्द है। और जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है। कोई भी चीज़ आप ले लो बच्चा, हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ विशेषता होती है। जैसे आपके हाथ में पेंसिल है या फिर कलम है, तो वो पेंसिल छोटी होगी, लंबी होगी। तो यह छोटा और लंबा शब्द क्या है, उस कलम की विशेषता बता रहा है, तो यह विशेषण है। ठीक है। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताएगा उसे विशेषण कहेंगे। संज्ञा क्या, कि दुनिया में हर एक वस्तु के कुछ ना कुछ नाम है, उस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे है हलवा, तो हलवा का विशेषता क्या हो सकता है, यहाँ लिखेंगे मीठा। ज़रूरी नहीं आप लोग मीठा लिखो, आप लोग और लिख सकते हो, जैसे गरम हलवा, ठंडा हलवा। तो जो इसका विशेषता बताएगा उसे ही लिख देना है। पेड़, तो पेड़ में लिखेंगे ऊंचा पेड़। नमक, तो खारा नमक। चींटी, तो लाल चींटी। पत्थर, तो बड़ा पत्थर, छोटा पत्थर भी लिख सकते हो, गोल पत्थर, चकोर पत्थर। फिर कुर्ता, तो सफ़ेद कुर्ता। चश्मा, गोल चश्मा। झंडा, तो नीला झंडा। आप लोग यहाँ पे और भी कोई शब्द लिख सकते हो जो इसकी विशेषता बतला रहा है। अगला प्रश्न है, चांद की बिंदी। नीचे लिखे गए शब्दों में सही जगह पर यहाँ पे बिंदी या चंद्र बिंदी लगाइए। चांद की बिंदी हमें लगाना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने इसे लिखवाया। देखिए, धुआं, तो धुआं में यहाँ पे लगेगा कुआं में। फिर यहाँ फूंक में बीच में लगाइएगा, कहाँ में, हाँ के ऊपर। बांध में यहाँ पे आकार के ऊपर, माँ में आकार के ऊपर। गाँव में ये आकार के ऊपर है। स्वतंत्र में देखिए ये बिंदी है। बंद गोभी में भी यहाँ बिंदी है। इंतजार में भी यहाँ पे बिंदी है। पसंद में यहाँ पे बिंदी है। तो धुआं, कुआं, फूंक, कहाँ, बांध, माँ, गाँव, ये सब में है चंद्र बिंदी, और बाकी में सिर्फ बिंदी है। किसकी जिम्मेवारी, धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी। जैसे माँ की जिम्मेवारी क्या थी, माँ की जिम्मेदारी थी, यहाँ लिखिएगा, माँ की जिम्मेदारी आश्रम में खाना पकाने की होती थी। फिर है पिता, पिता की जिम्मेवारी क्या थी, पिता की जिम्मेवारी चरखे से सूत काटने की होती थी। बिंदा की जिम्मेवारी आश्रम की देखभाल करने की होती थी। आपको लिख लेना है। चलिए, तो ये थे इसके प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ सभी समझ में आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। भारतोष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।